हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह के 9 बज रहे हैं। कल रात इसकी जियान की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी था। तो उस समय इसको दवाई भी पिला दी थी हमने, थोड़ा कुछ खिलाने के बाद। तो फिर ये सो गया था। तो रात तो इसने उल्टी ही करी थी, बल्कि कल दिन में इसने 2 बार उल्टी 3 बार उल्टी करी थी। लेकिन अब सुबह के नंबर में ये जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे उल्टी के साथ जो है दस्त भी कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको दवाई पिला रहा हूँ। हमने नाश्ता कर लिया है, इसे भी थोड़ा सा नाश्ता हमने हल्का फुल्का कुछ खिला दिया है। लेकिन अभी मुझे इसको दवाई पिलानी है। दवाई पिलाने का टाइम हो गया। इसकी मम्मी बाहर बर्तन मांजती है, क्योंकि अभी फ़िलहाल रसोई में लगा रही है बर्तन। तो अभी मैं इसे दवाई पिलाता हूँ। और आज संडे है तो डॉक्टर की दुकान बंद भी हो सकती है, जहाँ पे मुझे इसे लेके जाना है। फिर भी मैं मार्केट जाऊँगा डॉक्टर के पास, देखूँगा अगर डॉक्टर की दुकान खुली होगी तो फिर मैं इसको लेके जाऊँगा, दिखा के लाऊँगा। वरना फिर जो अनाया की दवाई है, जो मैंने इसको 3-4 दिन पहले दवाई दिलाई थी, उसी की दवाई को मैं उसी के पैकेट को दिखा के मेडिकल से लेकर आऊँगा। तो जियान को अभी मैंने ये वाली दवाई पिला दी है। और अभी मैं चलता हूँ दुकान पे जाके देखना है। बाज़ार में भी जाना है। हाँ, मुझे बाज़ार में भी जाना है बेटे। और एनु, आपने नहीं पी दवाई? नहीं। एनु की तबीयत तो खैर ठीक है, इसे इतनी ज़रूरत नहीं है दवाई पिलाने की। ये अभी खेल भी रही है ठीक ठाक। तो अभी मैं चलता हूँ बाज़ार में। और बाज़ार में जाने के बाद मुझे डॉक्टर की दुकान देखनी है खुली है या नहीं है, क्योंकि आज संडे है। अगर खुली होगी तो फिर मैं जियान बाबू को लेकर जाऊँगा अपने साथ और इसकी दवाई दिलाऊँगा। तो अभी मैं चलता हूँ बाज़ार में। और यहाँ पर माहौल हो चला है लाइट भागने का, क्योंकि बाहर जो है मौसम बिगड़ गया है। बादल आ गए हैं, जिसका जिक्र हम काफ़ी दिन से कर रहे थे कि मौसम नहीं बिगड़ रहा, बारिश नहीं पड़ रही, बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन फाइनली मुझे दिखाई दे रहा है कि अब बारिश हल्की हल्की बूंद पड़ रही है। बाकी देखते हैं। बाकी यहाँ कारीगर जो है आराम फरमा रहे हैं लाइट भागने की खुशी में। दोस्तों, शाम के 4 बज रहे हैं। मैं जियान को दवाई दिला के आ गया था। मुझे डॉक्टर मिल गया था, तो जियान की दवाई भी मिल गई थी। तो मैंने जियान को दवाई पिला दी और दवाई पिलाने के बाद जियान सो गया था और अभी भी वो सो ही रहा है। तो वैसे मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा आराम है दवाई खाने के बाद से। बाकी देखते हैं दवाई उसको कितना असर दिखाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जियान अंदर सो रहा है। ये यहाँ पर मेरा बच्चा यहाँ पर सो रहा है इस समय, जियान। और एनु भी सो रही थी इसके पास ही। और एनु अभी यहाँ पर बैठ के सेहत बना रही है थोड़ी सी। एनु, क्या खा रही हो बेटे? केला खा रही हूँ। एनु के लिए मैं केले लेके आया था। ये एनु मेरी बच्ची केला खा रही है, क्योंकि एनु भी अभी हल्की हल्की ठीक होके आई है। क्योंकि कुछ दिन से जो है ये भी बीमार थी। पहले यही बीमार पड़ी थी, बाद में जियान बीमार हुआ। और अभी फ़िलहाल अनाया ठीक है, ना तो इसे उल्टी लग रही है और ना ही इसे कोई दस्त वगैरह लग रहा है। बहरहाल ठीक है। और भूख भी इसकी थोड़ी सी मुझे लगा है कि अब खुली है, वरना इसकी भूख भी उड़ गई थी। बाकी देखते हैं। जियान अभी थोड़ा बीमार है, ये कब तक ठीक होगा। और बहुत ही बेहतरीन मौसम, बारिश कुछ देर के लिए ही सही, कम से कम कुछ तो ठंडक मिलेगी। इतना गर्म मौसम हो रहा है ये, इसमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। दोस्तों, आज तो गजब ही हो गया। पहले तो बच्चे ही बीमार चल रहे थे। सबसे पहले अनाया बीमार पड़ी, उसके बाद जियान बीमार पड़ा, और उसके बाद अब नंबर आ गया है साजिया का। ये तीनों ही बीमार पड़ गए हैं। चलो, बच्चे तो थोड़े थोड़े ठीक होकर आ गए हैं, लेकिन अब साजिया बीमार पड़ गई। तो देख लो, अब मुझे जो है खाना बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर फ़िलहाल मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, ताकि उबला हुआ पानी ठंडा करके उन्हें पिला सकूँ, क्योंकि उनकी बीमारी में काम आएगा। और फिलहाल यहाँ पे मैं कुछ बना रहा हूँ खाने के लिए, बच्चों के खाने के लिए। तो अभी मैं दिखाता हूँ अंदर आपको। सबसे पहले तो यहाँ बच्चों ने सामान वामान इधर उधर गिर रखा है। और ये रिसाजिया, और ये बैठी अनाया, और ये गोद में बैठा है। इन्हें संभालना भी एक बड़ी जंग है। तो अभी हमारे जियान और अनाया दोनों उठ गए हैं, और सुबह सुबह का टाइम है। इनके मुंह हाथ धुलाकर इनके लिए थोड़ा नाश्ते का इंतज़ाम कर रहा हूँ। और थोड़ी बहुत देर बाद इनको नाश्ता करा के फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है साजिया को लेकर, क्योंकि आज साजिया बीमार है काफ़ी ज़्यादा। तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसीलिए पहले इनको मैं नाश्ता वगैरह करा देता हूँ। तो दोस्तों, साजिया और बच्चों को लेकर मैं पहुंच गया हूं अभी हॉस्पिटल में। और यहां पर फ़िलहाल अभी लाइन में लगा हूं, क्योंकि एक पर्ची बनानी है, एडमिट करना है साजिया को। दोस्तों, डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिख के दी थी एडमिट होने से पहले, जो कि मैं अभी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, डॉक्टर की बताई हुई सारी दवाइयाँ मैं लेकर आ गया हूँ। और यहाँ पर साजिया के हाथ में कैनुला वगैरह लगने वाली है। और ये दोनों बच्चे यहाँ पर खेलने में बिजी है अभी। तो यहाँ पर कैनुला लगाने का काम शुरू हो गया है साजिया के हाथ में। और ये दोनों बच्चे दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि इन्हें सुई देखकर डर लग रहा है दोनों को। तो अभी हमें यहाँ पर साजिया के लिए बेड भी मिल गया है, और साजिया के फ़िलहाल बोतल लगाने का काम भी शुरू हो गया है। और सुबह के 11:30 बज रहे हैं। अब देखते हैं, ये 4 बोतलें हैं, जिनमें से 3 बड़ी बड़ी थी, एक छोटी थी।
तो देखते हैं, अभी तो ये पहली ही लगनी शुरू हुई है और ये कितनी देर में या कितने घंटे तक जो है ये तीनों चारों बोतल लगेगी। बस थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर यही रहेगी क्योंकि अभी तो फिलहाल ये दोनों बच्चे मोबाइल में बिजी है। अब पता नहीं ये मोबाइल से हट जाएंगे तो फिर परेशान ना करना शुरू कर दे कहीं। वैसे सिस्टर ने जो है काफ़ी तेज़ चला रखी है ये बोतल, जिससे कि ये जल्दी जल्दी पूरी हो जाए, क्योंकि डॉक्टर ने हमें सुबह ही बता दिया था कि आप अब एडमिट हो जाओ और उसके बाद शाम तक हम आपकी छुट्टी भी कर देंगे हॉस्पिटल से। दोस्तों, इस समय गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और ऐसी गर्मी में अक्सर बीमारियाँ फैलती है। अब पता नहीं कौन सा खाना इस गर्मी में इन्हें नुकसान दे गया जिसकी वजह से ये बीमार पड़ गए। पहले अनाया बीमार हुई थी, फिर जियान, और ये दोनों की दवाई कराई, ये दोनों तो ठीक हो गए और अब साजिया का नंबर लग गया बीमार होने का। और इस समय की सबसे बड़ी दिक्कत यह है हमारे सामने कि हमें 3-4 दिन के बाद घर जाना है, यानी कि अपने गांव जाना है। और गांव जाने से पहले धीरे धीरे जो है घर में बीमारी आ गई। और ऐसी बीमारी में श्रीनगर से अपने गांव तक जाने का जो सफ़र है लगभग 170 किलोमीटर का, ये तय कर पाना एक नामुमकिन बात है। अगर इंसान ठीक रहेगा तो ही सफ़र कर पाएगा, क्योंकि बॉडी में फिर जान रहेगी तभी सफ़र होगा। देखते हैं अब ये कितने दिन में ठीक होंगे। जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो फिर हमारा जल्दी से गांव जाना भी हो जाएगा, और अगर नहीं ठीक हो पाए तो थोड़ी फिर दिक्कत आ सकती है हमें गांव जाने के लिए। बाबू अभी अंदर परेशान हो रहा था, बहुत देर से मैं साजिया के साथ ही था अंदर, जहाँ पर मतलब मरीजों को एडमिट किया जाता है उस वाले रूम में। तो बाबू वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे टहलाने के लिए लाया हूँ। वैसे तो हमें यहाँ पे आए हुए 2 घंटे तो लगभग हो गए होंगे, 2 घंटे से भी ज़्यादा, लगभग 3 घंटे हो गए होंगे। तो अगर ये सो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अनाया भी है साथ में और बाबू भी है, दोनों ही परेशान कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होगा, कितनी देर में ये सोगा, और हमें फिर हमारी जो बोतलें लग रही है वो साजिया को, वो कितनी देर में कंप्लीट होगी। 4 बोतलें हैं, 4 में से 2 तो लग गई है, 2 अभी बाकी है। तो चलो देखते हैं फिर कितनी देर में लगेगी। थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पे टहला लूँ, अगर ये सो जाए तो फिर मैं इसे सुला देता हूँ। बाहर का थोड़ा सा इसे नज़ारा भी दिखा दो। ये बाहर का नज़ारा देख के क्या बोल रहा था बाबू? ओ माय गॉड! ये देखो, मैं आपको भी दिखा दूँ बाहर का नज़ारा। ये देखो दोस्तों, बाहर का नज़ारा। पापा चलो, कहाँ पे चलो? मैं बैठ के गाड़ी पे बैठ के चलो बेटा, गाड़ी पे बैठ के जब चलेंगे जब मम्मी ठीक हो जाएगी, ठीक है? हाँ। मैं